अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह आला की शॉर्ट तफसीर देखेंगे। सूरह आला एक ऐसी सूरह है जिसके अंदर अल्लाह की पाकीज़गी और बड़ाई बयान करते हुए इस सूरह को शुरू किया गया है और इनको मुसब्बिहात भी कहते हैं। और सबसे पहली आयत यही है कि पाकी बयान करो अपने रब के नाम की जो बहुत बुलंद व बाला है। ये सूरह जो है मक्की सूरह है और इसमें 1 रुकू है और 30th पारा की जुज़ अम्मा की सूरह है। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम इसकी थोड़ी-सी तफ़सीर देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है कि मतलब एक ज़िक्र है जो हम अल्लाह ताला के लिए अक्सर करते हैं कि सब्बिह सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला, यानी हम नमाज में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये सारे जो हैं कनेक्टेड हैं और तमाम अच्छे नाम जो हैं अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह को अच्छे नामों से पुकारना चाहिए। तो सब्बिह इसमें जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये तस्बीह और तहमीद है अल्लाह ताला की, ठीक है? तो ऐसी कई सारी आयतें आपको कुरान में सूरह अराफ में और सूरह हश्र में कई जगहों पर मिल जाएँगे जहाँ पर अल्लाह ताला की तस्बीह, पाकी, किब्रियाई, बड़ाई को जो है बयान किया जा रहा है। स्पेशली 29 30th पारे में ज़्यादा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर तनासुब कायम किया। अब देखिए अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के बाद अल्लाह ताला की एक ऐसे काम को बयान किया जा रहा है जो इंसान जिस पर गौर व फ़िक्र नहीं करता। यानी कि अल्लाह ताला ने जो है इंसान को भी पैदा किया और हर चीज़ को पैदा किया। आज हम कोई भी एक फ़ैसिनेटिंग चीज़ देखते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई फ्लावर हो, कोई फ्रूट हो, कोई पहाड़ हो, कोई पौधा हो, हम देखकर सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत है हम कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं हम। लेकिन ये बस कलिमात हमारी ज़ुबान से निकलते हैं, हमारे दिल में ये एहसास नहीं होता कि ये अल्लाह ताला ने बनाया है। वही अल्लाह जो हर नुक-सुक से जो है मतलब इंसान को जिसने पैदा किया है। आज अगर हम देखें, अगर कोई भी इंसान हमें ऐसा मिलता है जिसकी नाक नहीं है या फिर कान नहीं है या कुछ भी डिसफ़ॉर्मेशन है, तो हम कितना मतलब अजीब-सा लगता है देखने में। तो अल्लाह ने हमें जो है एकदम परफ़ेक्ट बनाया है, कान की जगह कान, नाक और आँख और सब नियामतें अल्लाह ने हमें दी हैं और इसी तरह अल्लाह ताला पाक है हर कमी से, ठीक है? अल्लाह ही है जिसने इंसान को जो है एकदम परफ़ेक्टली बनाया और ये अल्लाह की सिफ़त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ालिक है यानी पैदा करने वाला है। सिर्फ़ पैदा नहीं किया बल्कि उसको दुरुस्त भी किया। ऐसा नहीं है कि इंसान को पैदा कर दिया, साँपों को, झाड़ों पेड़-पौधों को पैदा कर दिया, पहाड़ों को, दरख्तों को पैदा कर दिया, छोड़ दिया, नहीं। हर चीज़ में अल्लाह ने फ़ायदा रखा है, हर चीज़ में जो है कुछ न कुछ मसलहत है अल्लाह की। ये पहाड़ भी एक रीज़न की वजह से हैं, ये पेड़-पौधे भी एक रीज़न की वजह से हैं इस दुनिया में, ये आसमान, ज़मीन एवरीथिंग हैज़ अ पर्पज़, ओके? कोई भी चीज़ बेकार बनाकर नहीं छोड़ी अल्लाह ताला ने और हर चीज़ को परफ़ेक्ट और बैलेंस वे में बनाया है। उसके बाद है हर शय का अंदाज़ा अल्लाह ने मुक़र्रर किया और उसे हिदायत फ़रमाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हर चीज़ को बैलेंस वे में बनाया है। सूरज जो है अपने वक़्त पर निकलता है, चाँद अपने वक़्त पर निकलता है, दोनों अपने वक़्त पर ग़ुरूब होते हैं। समंदर की एक हद है, उतने दूर तक ही वो होती है। इसी तरह पहाड़ों को अल्लाह ने ज़मीन पर गाड़ दिया है, जमकर वो खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मसलहत के तहत बनाई हैं और उसी तरह से उनको जो है फ़ॉर्मेशन उनका हुआ है, ठीक है? और उसने ज़मीन से चारा निकाला। तो ज़मीन से चारा निकालने का क्या मतलब है कि अल्लाह त रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया। ऐसा नहीं कि इंसान को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, उसको पैदा करके दुनिया में लावारिस छोड़ दिया, नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए नबातात बनाए, हमारे लिए पेड़-पौधे उगाए ताकि हम उससे जो है अपना खेती-बाड़ी करें और खाने-पीने का इंतज़ाम करें। ये आयतें पहले भी गुज़र चुकी हैं सूरह अबसा वग़ैरह में, जहाँ पर हमने देखा कि अल्लाह की नेमतों में एक बड़ी नेमत ये भी है कि अल्लाह ने ज़मीन को हमारे लिए हमवार किया, यानी ज़मीन हमारे लिए फ़र्टाइल बनाई और उसमें से हम जो है अपने फ़ायदे की चीज़ें उगाते हैं। उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला ने नबातात का ऐसा सिस्टम बनाया है कि इंसान जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ़ नबातात ही नबातात हैं, कहीं पर बंजर ज़मीन भी है, कहीं नबातात सड़ भी जाते हैं। तो हर चीज़ जो है एक बैलेंस्ड है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं, हर एक स्टेप बाय स्टेप जो है हर काम होते रहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आ रहा है, पहले क्या हुआ अल्लाह की तस्बीह बयान की गई, फिर अल्लाह की कुछ नेमतों का ज़िक्र किया गया, अल्लाह के खालिक होने का ज़िक्र किया गया। अब आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी हम आपको पढ़ा देंगे और आप नहीं भूलेंगे। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन होता था कि कहीं वो भूल ना जाए, तो वो जल्दी-जल्दी जो है अपने लिप्स को मूव किया करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कभी नहीं भूलोगे और हम तुम्हें पढ़ा देंगे। तो ये बहुत प्यारी आयत है कि कितना कंसर्न और कितनी मोहब्बत से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किए और कहे कि तुम जो है भूलोगे नहीं और हम तुम्हें याद रखवा देंगे।
सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहे। यानी कि अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। अगर कोई याद करना चाहता है, वो उसी वक़्त याद कर सकता है कुछ भी जब अल्लाह चाहे। अगर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई बात याद नहीं रख सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। हम होता है ना कि एक चीज़ हमें हमेशा याद रखते हैं, लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये आयत जो है प्रूफ़ है कि हम जो है अपनी काबिलियत पर घमंड ना करें। हम अक्सर बोलते हैं कि मैं ही याद कर गई, उससे मैं एग्ज़ाम में पास हुई, मैं इतना पढ़ी बोलकर मेरा आज ये ग्रेड है। ऐसा नहीं है। इट्स ऑल फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। एवरी क्वालिटी वी हैव, एवरी टैलेंट वी हैव, इट्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। अगर हमारा हाफ़िज़ा तेज़ है, वो भी अल्लाह की तरफ से है, वरना अल्लाह चाहे तो हमें सब भुला दे और हम रफ्ता-रफ्ता पहुँचाएँगे आपको आसानी तक। अब ये जो बात है, ये मक्का के हालात की तरफ इशारा करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत तकलीफ़ में थे और उनके साथी सहाबा कराम भी बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि उस वक़्त कुरैश जो थे बहुत बदतमीज़ी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे मुसलमानों को, और उनको जो है अज़ियत देते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें आसानी तक ले जाएगा। और देखिए, तारीख़ गवाह है, वी नो, इफ़ यू हैव रेड द सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मक्का से मदीना हिजरत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात सुधर गए थे और मुसलमानों को एक उरूज नसीब हुआ जो पूरे अरब में छा गया। तो उसके बाद कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दहानी कराते रहिए अगर याद दहानी फ़ायदा दे। अब इस आयत में जो है ना दावा वर्क के बारे में बात किया गया है कि इंसान को जो है एक-दूसरे को नसीहत करना चाहिए, ठीक है? लेकिन नसीहत उसी को करें जिससे उम्मीद है कि वो कुछ नसीहत हासिल करे। बाज़ लोग ऐसे हठधर्म होते हैं और जानबूझकर जो है गलती होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते, या हमें साफ़ मालूम होता है कि अरे! इन्हों सीखना ही नहीं चाह रहे, इनके अंदर वो जज़्बा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ने या उनको जो है उनको उनकी मतलब उनके पीछे-पीछे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जो इंसान सीखना चाहता है, जिसे मालूम है कि वो फ़ायदा उठाएगा, तज़कीर का असर कबूल कर रहा है, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। हमने ये सूरह अबसा में भी देखा था कि जो आपके पास खुद चल कर आए कुछ दीन का इल्म सीखने के लिए, या जिसके अंदर जज़्बा हो, तो हमें उसे ज़्यादा वक़्त देना चाहिए, उसको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो बहुत हठधर्म है, बहुत ज़्यादा घमंड और अकड़ू है, उसके लिए भी हमें करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, या फिर जो है उसके पीछे अपना वक़्त नहीं बर्बाद करना है। अब कंडीशन बताई जा रही है कि कौन-सा इंसान ऐसा है जो नसीहत हासिल कर सकता है, ठीक है? वो इंसान नसीहत हासिल करेगा जो डरता है। मैं यख्शा कहा गया आयत नंबर 10 में, यानी कि जो इंसान जिसके अंदर तक़वा हो, जिस इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ और डर हो, वो इंसान ज़रूर नसीहत हासिल करेगा। आज हमें हमारे दिलों को टटोलने की ज़रूरत है। आज हमें देखना चाहिए कि अगर कोई हमें हमारी गलती बताता है या हम तक कोई नसीहत की बात लाता है, तो हम क्या घमंड में, अकड़क में अपने आप को डिफेंड करते हैं और अपनी बुराइयों को ढाँपने की कोशिश करते हैं, या हम जो है अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है कि हम अपनी गलती को नहीं मानते, तो समझिए कि हमारे अंदर तक़वा नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ और डर हमारे अंदर है, तो हम ज़रूर अपनी गलती को मानेंगे और उसको कभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जो इंसान बख़्त होता है, शक़ी होता है, वो उससे पहलूतही करता है। यानी कि जो इंसान जो है घमंड वाला होता है, अकड़ वाला होता है, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता, वो कभी भी जो है अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि पहलू बचाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर जो है वहाँ से निकल जाता है। उसके लिए फ़रमाया गया कि अन्नार अल कुबरा, वो आखिरकार दाखिल होगा बड़ी आग में। बड़ी आग क्या है? वो आग है जहन्नुम की। फिर ना वो उसमें मरेगा, ना ज़िंदा रहेगा। अब इसके बारे में कई आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर के वो आग ऐसी होगी जो इंसान को जला देगी, लेकिन फिर अल्लाह उसे नया चमड़ा देंगे, फिर उसके ऊपर वही अज़ाब दोहराया जाएगा। तो मतलब इंसान जो है ना बाकी रहेगा। ऐसा अब दुनिया में अगर किसी को आग खा ले तो वो तो मर जाएगा, फिर दोबारा कभी ज़िंदा नहीं होगा। लेकिन आखिरत की आग ऐसी होगी और ऐसी मुसलसल होगी कि इंसान को दोबारा बनाकर फिर उसे दोबारा वही अज़ाब, फिर दोबारा बनाकर ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम यहाँ रुक कर अल्लाह से दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। उसके बाद आयत नंबर 14 में बताया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने खुद को पाक कर लिया और उसने अपने रब का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कामयाबी के लिए क्या करना है? अपने आप को पाक करना है। पाक करने का मतलब ये नहीं कि जाकर जो है पानी नहा रहे हैं, बार-बार गुस्ल ले रहे हैं, नहीं। पाक करने का मतलब अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना, उसको निकाल कर फेंकना, अपने दिल को साफ रखना, और उसके लिए कुछ अल्लाह ताला ने इबादतें बताई हैं। वो क्या है कि अपने रब का नाम लेना, यानी अल्लाह का ज़िक्र करना और नमाज़ पढ़ना। ये सारी चीज़ें जो है हमारे तज़किये नफ्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तज़किये नफ्स जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी इस पर भी वीडियो बनाएँगे। और ये इंसान के, ख़ासकर मुसलमान और मोमिन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बग़ैर अपने नफ्स का तज़किया किए एक मुसलमान जो है ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। उसको हर वक़्त ज़रूरत है कि वो अपने आप को टटोले, अपनी ज़िंदगी को टटोले कि उसने किस तरह की ज़िंदगी अब तक गुज़ारी है, कौन से गुनाह उसने छोड़े हैं और कौन से नेकियाँ उसने अपनाई हैं और किस तरह से वो अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है, अपनी नेकियों को और किस तरह बढ़ा सकता है, यही तज़किया है। और इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। हमें यही देखना चाहिए कि हम जो है दुनिया के पीछे भागकर अपनी आखिरत को तो नहीं खो रहे। हम अक्सर जो चीज़ नज़र आती है उसी के पीछे भागते हैं और हमें अभी दुनिया नज़र आ रही है, जबकि आखिरत हमेशा रहने वाली है और कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो हमें आखिरत के लिए मेहनत करनी है, गैब पर हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमारी नज़र जो है हमेशा हमारे अबदी जो क़याम है हमारा, जो हमेशा रहने वाला है, उस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए और वो आखिरत है। और यही बात जो है अगले सहीफ़ों में भी बताई गई थी, सहीफ़े इब्राहीम और मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो अल्लाह ताला ने सहीफ़े भेजे थे, उनमें भी यही बात बताई गई थी कि अल्लाह का खौफ़ अपने अंदर रखो और तुम्हारे अंदर पास कोई नसीहत लेकर आए, तो उस नसीहत को हासिल करने की कोशिश करो। और ये बताया गया कि अपने आप को उस बड़ी जहन्नुम की आग से बचाओ, जो ना जलाएगी और ना तुम्हें ठंडा राहत पहुँचाएगी। यानी कि इंसान जो है अपने आप को उस आग से बचाए जो इंसान को खा जाएगी और ये मुसलसल चलने वाला अज़ाब है। और उसके बाद कहा गया कि अपने अंदर अल्लाह का खौफ़ पैदा करो और अगर घमंड और अकड़ में रहोगे और अपनी गलतियों पर पर्दा डालोगे तो कभी भी जो है जन्नत को नहीं पा सकते। तो सूरह आला में हम देखते हैं कि शुरुआत होती है अल्लाह के नाम से, अल्लाह की पाकी से, उसके बाद अल्लाह की कुछ नेमतों का ज़िक्र है जैसे पेड़-पौधे, ज़मीन वग़ैरह। फिर अल्लाह ताला ने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिए हैं कि जो है अल्लाह ताला उनको याद करवाएगा, उनके उनके हाफ़्ज़े को तेज़ करेगा अल्लाह ताला। और उसके बाद जो है कहा गया कि नसीहत करो उसको ख़ास तौर से जो नसीहत हासिल करना चाहता है। और उसके बाद कहा गया कि नसीहत हासिल करने के लिए एक शर्त है और वो शर्त क्या है कि इंसान क्या करे, तक़वा इख्तियार करे। जब तक़वा अपने आपके अंदर होगा तो आप ज़रूर नसीहत को हासिल कर लेंगे। और आखिर में क्या बताया गया कि तज़किया नफ़्स बहुत ज़रूरी है। अपने नफ़्स को बार-बार पाक करते रहना चाहिए, अपने दिल के अंदर झाँकना चाहिए और अपने अंदर की बुराइयों को निकाल कर जो है उसे अच्छाइयों से बदलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम नेक बने तो तज़किया नफ़्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने नफ़्स का तज़किया नहीं करेंगे तो हम कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएँगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तज़किया नफ़्स करते रहें हत्ता कि हमें अपनी मौत तक हम चले जाएँ। और यही बात जो है ये कोई नई बात नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई, बल्कि ये सारी पुरानी बातें हैं जो इससे पहले के सहीफ़ों में भी मौजूद हैं, जो इससे पहले के नबियों को भी दी गई थी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी यही तालीमात थी। तो प्यारी बहनों, यहाँ पर सूरह आला की एक शॉर्ट तफ़सीर ख़त्म होती है। डिटेल्स बहुत सारी हैं लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जो है तज़किए नफ़्स पर फ़ोकस करें और कोशिश करें कि आपके अंदर तक़वा पैदा हो और आप बार-बार जो है अपने नफ़्स की जाँच-पड़ताल करते रहें कि आप कौन से गुनाह से बच रही हैं और कौन से गुनाहों से बचने की ज़रूरत है और कौन-सी नेकियाँ अपनाने की ज़रूरत है। ये तज़किया जो है हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के और करीब ले जाएगा और जन्नत हासिल करने में हमारी मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सूरे की तफ़सीर को समझा होगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। और अगर हमारी वजह से कोई एक इंसान भी फ़ायदा उठाता है तो वो हमारे लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया बनेगा इंशाअल्लाह। और इनको वीडियोज़ को लाइक किया करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा, क्योंकि इससे हमें एनकरेजमेंट भी मिलता है और ये हमारी बात फैलती भी ज़्यादा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हमें भी जो है अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को भी कबूल करे इंशाअल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।